पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर अशरफ, पोलियो के ख़िलाफ़ पाकिस्तान एक बाकायदा जंग में है और इसमें वैक्सीन से बड़ा हथियार और कोई नहीं, लेकिन अब भी इतलात मिलती हैं कि कई लोग ये कतरे पिलवाने पर राज़ी नहीं होते। आई वंडर वाई, बट एनीवे, आपको इसकी वजह क्या नज़र आती है? वालिदैन को नहीं करवाते या पेरेंट्स इसके साथ को नहीं करवाते हैं, उसकी बुनियादी वजह हमारे वो मिथ हैं जो कि अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रिटेन कर रहे हैं और लोग उसी को ही मानते हैं और समझते हैं कि बस जो होना है अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से होना है। और अगर पहले भी तो पोलियो के नहीं पिलाए जाते थे तो लोग ठीक थे। और इंसान, मैं समझता हूँ कि ऐसा है कि वो भूल जाता है कि पहले कैसे हमने लाचारगी और बेचारगी के अंदर लोगों को देखा था। कहा जाता है कि जी पोलियो की वैक्सीन के लिए हमारे पास और कोई चाराकार नहीं है कि दुनिया के अंदर ये पोलियो थी, दुनिया से ये पोलियो सारा ख़त्म हो गया। और पोलियो कैसे ख़त्म हुआ है? पोलियो ख़त्म सिर्फ़ और सिर्फ इसके साथ हुआ है, इंजेक्शंस आए हैं अभी, मतलब वो भी लगते हैं, लेकिन पोलियो के कतरे पिलाने से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जो पेरेंट्स वो दकियानूसी बातों के ऊपर जो ध्यान देते हैं, उन दकियानूसी लोगों को सुनते हैं जो उनको तंबीह करते हैं कि ये किसी तरह से आपके बांझपन की तरफ चला जाएगा। अगर बच्ची है, अगर मेल है तो उसके साथ कोई ना कोई ऐसी रिप्रोडक्टिविटी की तरफ उनकी आगे जनरेशन ही चल सकेगी। ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, इनमें कतई तौर पे किसी किस्म की भी मतलब वो नहीं है सच्चाई। और देखा गया है कि यूरोप के अंदर जो सेहत से हमारे साथ से लोग ज़्यादा सेहतमंद हैं जिन्होंने पोलियो के ऊपर कंट्रोल किया है। आई बिलीव कि पेरेंट्स को उस जहालत से निकलना चाहिए, उन मिथ से बाहर निकलना चाहिए और अपने बच्चों को पोलियो के जो है वो ज़रूर कतरे पिलाने चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वालिदैन को ये किस तरह समझाया जाए कि उनके बच्चों के लिए ये कतरे कितने अहम हैं? जैसे कि आपने कहा मुख्तलिफ तोहम परस्ती और बिल्कुल ही मिथ्स जो हैं इस कैंपेन के साथ जुड़े हैं जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। वालिदैन को ये बताया जाए कि क्या नुकसान हो सकता है अगर ये वैक्सीनेशन नहीं पिलाई जाएगी, तो ये किस तरह डराएं हम? देखिए, आज दुनिया जिससे गुजर रही है, आपका ये सवाल बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सवाल है इस लिहाज से कि आज कोविड-19 के अंदर एक सहारा था जिसके लिए कि कोई इलाज नहीं था। जब इलाज नहीं था तो हर बंदा इसी चीज़ के लिए सोच रहा था कि खुदारा कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाए, कोई वैक्सीन बन जाए ताकि हम ज़िंदगी बचा सकें। आज कोविड-19 की वैक्सीन के अंदर भी हम यही जब कहते हैं कि बन गई है और हमारा सहारा बन गया है, तो अब लोगों ने वैक्सीन के लिए, और आपने देखा है कि कराची शहर के अंदर, बाकी शहरों के अंदर किस कदर से ये दबाव बढ़ गया, बिकॉज नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड कि अगर बचत है कोविड-19 कोरोना से बचने की खातिर तो सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी बचाने के लिए जो है वो सिर्फ इसकी वैक्सीनेशन है। बैन ही, मैं समझता हूँ कि बैन ही इसी तरह से कि पोलियो के साथ, पोलियो से बचने की खातिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है वैक्सीनेशन। पोलियो के कतरे अगर पिला देंगे बच्चों को, वो उस माजूरी से बच जाएंगे, उस माजूरी से बचेंगे जो कि ज़िंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, ज़िंदगी भर के लिए उनके साथ मोहताजी हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता पोलियो की ऐसी किस्म आ जाती है कि जिसके साथ ऊपर तक, मतलब गर्दन तक के पट्टे जो हैं ये मुतासिर हो सकते हैं, तो जान जो है जा सकती है। और अगर ऐसा पोलियो है कि जिसके साथ ऐसा वायरस जो इफ़ेक्ट करता है कि नीचे टांग धड़ जाती है, तो यकीनी मैं समझता हूँ आपके मतलब नाज़रीन बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये माजूरी, और कौन ऐसा बाशऊर शख्स होगा जो अपनी औलाद और उसकी खातिर जो है ये माजूरी देना चाहता होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पोलियो के कतरे ये ज़िंदगी की अलामत है, पोलियो के कतरे ये हमारी मूवमेंट की अलामत है, ज़िंदगी के कतरे जो हैं ये पोलियो के कतरे ये हमारी सेहतमंद कौम की अलामत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी। आपसे बात करके एक और बात रीटरेट हुई है कि जब पोलियो के अगेंस्ट ये जो मुहिम होती है ना पोलियो ख़त्म करने के लिए, तो वो मल्टी प्रॉन्ग्ड होती है। एक जहालत को भी ख़त्म करना है और एक पोलियो को भी ख़त्म करना है, बिकॉज ये जहालत ही है जिसमें आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं। मतलब पेरेंट्स से, आप माँ बाप से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो आपकी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होंगे, उनसे ज़्यादा प्रोटेक्शन और हिफाजत आपको दुनिया में किसी से नहीं मिलेगी। तो पहली चीज़ ही वो गलत कर रहे हैं। तो उसके बाद वो बच्चा अपने माँ बाप से क्या एक्सपेक्ट करे जब वो बड़ा होगा और वो नहीं चल पा रहा होगा कि पहली चीज माँ बाप ने सही नहीं की मेरे लिए, तो अब क्या करेंगे? वो तो एज अ वालिदैन वो बच्चा आपको कभी नहीं माफ कर पाएगा, बस ये ख्याल अपने और वैसे तो करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप बड़े हैं ना, यू शुड नो बेटर। तो ये मल्टी प्रॉन्ग्ड है, जहालत को भी खत्म करना है, पोलियो को भी खत्म